नाउन हिंदी में आप सभी को पता है इसे क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा कॉल नाउन। ठीक है, यानी कि किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल्स का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, ये सभी क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। ये आपने जो हिंदी टॉपिक, हिंदी जब आप पढ़ते हैं उसमें भी आपने संज्ञा पढ़ी होगी। जो अभी हम कर रहे हैं नाउन, ये हम बेसिक लेवल पे कर रहे हैं। जो जितने भी हमने अभी आपको टॉपिक्स दिखाए, पहले हम उन्हें बेसिक लेवल्स पे करेंगे, उसके बाद हम उन्हें एडवांस लेवल पे करेंगे। एग्जाम्पल अब हम इसमें देखते हैं। हमने बताया था आपको कि जो नेम है किसके, पर्सन का, प्लेस और एनिमल और ऑब्जेक्ट के जो नेम है उन्हें हम नाउन कहते हैं। अब कैसे, देखो पर्सन का नेम कौन कौन से हो सकते हैं। देखो कोई पर्सन है, उसका नेम क्या हो सकता है, अगर वो फीमेल है तो राधा, तृप्ति, सनी। ठीक है, प्लेस, प्लेस के नेम क्या क्या हो सकते हैं, पैटना, उत्तराखंड, या दिल्ली, देहरादून, ये सारे क्या है, प्लेसेस नेम है, यानी कि जगह। पर्सन हो गया व्यक्ति के नेम, प्लेस हो गया किसी स्थान के नेम। एनिमल, एनिमल मीन्स हो गया जो जानवर हैं आपके, जो पशु होते हैं उनके नेम। एनिमल्स नेम में क्या आ जाएगा, देखिए जैसे टाइगर, लॉयन, मंकी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, जिसे आप थिंग्स भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, पेन, जो जिसमें क्या होती है, लाइव्स नहीं होती है, वो हो गए ऑब्जेक्ट, और आप उन्हें थिंग्स भी कह सकते हैं। पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये सारे क्या है, आपके नेम है किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के, किसी भी जानवर के, किसी भी स्थान के, किसी भी व्यक्ति के नेम को आप क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि नेम किसी का भी हो वो क्या कहलाएगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ नाउन। जितनी भी आप बुक्स में देखेंगे नाउन, उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स दिखेंगे नाउन के। यानी कि डिफरेंट टाइप्स कहने का मतलब है कि अलग अलग तरीके से, टाइप्स तो वही हैं, आपको अलग तरीके से बताया गया है। ठीक है, मान लीजिए आपको नाउन किसी बुक में आपको दिखेंगे काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन आपको दिए होंगे, 2 काइंड्स दिए होंगे। फिर उन अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन को अदर कैटेगरीज में डिवाइड किया होगा। तो ये अलग अलग है, बट टाइप्स तो वही होते हैं, बट उनको जो हम शो करते हैं या जब हम आपको बताते हैं तो अलग अलग बुक में उन्हें अलग अलग तरीके से उन्हें बताया गया है। बट आपको टाइप्स याद में रखने हैं, वो क्या है, एज इट इज होते हैं किसी भी बुक में। टाइप्स ऑफ नाउन, फर्स्ट प्रॉपर नाउन। हिंदी में आप इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन किसी प्रॉपर एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में इसमें बात की गई होगी। ठीक है, व्यक्तिवाचक है यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में इसमें बात की गई होगी। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मीन्स होता है, देखो कॉमन चीज, जैसे हम क्या बोलते हैं, ये चीज में कॉमन है, यानी कि वो एक पर्सन में भी होगी, उसके बाद दूसरे पर्सन में भी मिल सकती है आपको, तो वो क्या होती है, कॉमन होती है। तो कॉमन नाउन मीन्स होता है हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जब आप किसी की जाति के बारे में बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन आपको कलेक्टिव से ही पता चला है, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन होगा जिसमें, कलेक्शन मीन्स क्या होता है, जिसमें आप क्या करोगे कि जो चीजें हैं उनका आपके पास कलेक्शन होगा, समूह होगा आपके पास, तो इसे कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए इसमें जो इन्होंने टाइप्स ऑफ नाउन बताए, इसमें इन्होंने 2 टाइप्स मेन बताए हैं इसके। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन को इन्होंने 2 टाइप्स अगेन जो है सब कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। फिर इन्होंने कॉमन नाउन को भी जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। प्रॉपर नाउन सिंगल है, कॉमन नाउन के कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जितने भी पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब कॉमन नाउन्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट देखो एब्स्ट्रैक्ट चीजें वो होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, टच नहीं कर सकते, हम उन्हें बस क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो होती हैं आपकी भाववाचक संज्ञाएं। भाव, देखिए भाव कैसे होते हैं, भाव मीन्स फीलिंग्स जो आपकी होती हैं, कैसी होती हैं, आप क्या आप उन्हें टच कर सकते हैं, नहीं, वो अनटचेबल होती हैं, यानी कि वो क्या है, आप उन्हें टच नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे, उन्हें महसूस करेंगे, आप उन्हें फील करेंगे। तो ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जितनी भी आपकी फीलिंग्स आएंगी और ऐसी जो फीलिंग्स हैं, जितनी भी चीजें हैं आपकी, कोई भी स्टेट है यानी कि आपकी स्थिति है, वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। द नेक्स्ट वन इज जेंडर नाउन। जेंडर नाउन है जेंडर, जिसमें आपको नाउन के क्या बताए जाएंगे, जेंडर बताए जाएंगे कि नाउन के कितने जेंडर होते हैं। तो जेंडर नाउन में आपको है कि लिंग, इसे हम हिंदी में बोलते हैं लिंगवाचक संज्ञा। नंबर नाउन, नंबर नाउन में आपको बताएंगे कि जो नंबर है वो कौन से नाउन के अंदर आते हैं। नंबर नाउन संख्यावाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपका केस नाउन। केस नाउन मीन्स होता है कि जो आपके उसमें कारक यूज किए गए हैं वो
कौन कौन से हैं। तो इसमें केस नाउन में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल एक्सेट्रा कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, हमने पहले भी आपको बताया था नाउन, नाउन की डेफिनेशन क्या थी, नेम, किसी का भी नेम हो सकता है, वो पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, किसी का भी अगर वो नेम है तो वो क्या है, नाउन है। अब हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर नाउन। नाउन हमें समझ में आ गया कि नाउन क्या है। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर, प्रॉपर किस चीज के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। तो प्रॉपर यहाँ पे है पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जिसमें बात होगी वो होगा आपका प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर मीन्स क्या हो गया, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब बात होगी। पर्सन व्यक्ति, प्लेस आपका अगेन स्थान, एनिमल जानवर, यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी भी जो है स्थान के बारे में, जो है आपका कैसा होगा, वो स्थान एक स्थान होगा, पर्टिकुलर स्थान के बारे में होगा, विशेष स्थान के बारे में। एनिमल, किसी एक जानवर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में आएंगे। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन में कि किसी एक विशेष के बारे में बात करना। एक आप याद रखेंगे, वन, किसी के वन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक विशेष के बारे में बात कर रहे हैं। वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। नेक्स्ट वन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में आप देंगे द नेम ऑफ अ कैटेगरीज ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एक्सेट्रा कॉल्ड कॉमन नाउन। अगेन आपको नाउन पता है, हमें यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है, कॉमन। कॉमन क्या है यहाँ पे, कॉमन हम क्या बोलते हैं, कॉमन चीजें, यानी कि क्या है, ये सभी में पाई जाती है ऐसी चीज जो होती है उसे हम बोलते हैं कॉमन है। ये चीज क्या है, कॉमन है। ठीक है, द नेम ऑफ अ कैटेगरीज, कैटेगरीज मीन्स क्या होगा यहाँ पे, कैटेगरी यानी कि उन्हें जिस कैटेगरी में आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, उनके जितने भी आप देखिए क्या होता है, एक टाइप्स होता है, फिर टाइप्स के अंदर आप जितने भी आपको डिवाइड जो है पोर्शन वो मिलेंगे, वो किस में आते हैं, कैटेगरीज में आते हैं। तो इसमें भी क्या है, अगर पर्सन को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उनकी जाति के अकॉर्डिंग हम अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाती हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। यानी कि उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उनकी जाति के अकॉर्डिंग आप उन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। तो वो क्या हो सकते हैं, पर्सन की अलग कैटेगरी हो सकती है, प्लेस की अलग कैटेगरी हो सकती है, एनिमल की अलग कैटेगरी हो सकती है। तो ये सारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन के अंडर आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, दोनों के, प्रॉपर नाउन के और कॉमन नाउन के हम एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अब देखेंगे कॉमन नाउन, जैसे हमने बोला गर्ल। अब देखिए गर्ल हमने बोला, गर्ल में तो किसी कोई भी गर्ल आ सकती है, हम किसी एक विशेष गर्ल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम पहले जैसे मान लीजिए अगर हम स्कूल की बात कर रहे हैं और हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ गर्ल्स इन द क्लासरूम, कि जो क्लासरूम है उसमें जो है लॉट्स ऑफ गर्ल्स हैं, यानी कि बहुत सारी क्या है, गर्ल्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, वहां पे एक से ज्यादा गर्ल्स हैं, वहां पे आप किसी एक गर्ल के बारे में बात नहीं कर रहे। बट जब आप सेकेंड सेंटेंस बोलते हैं कि आई एम टॉकिंग अबाउट रीता, गीता और सपना, कि मैं बात कर रहा हूँ रीता के बारे में और गीता, या फिर गीता के बारे में और सपना, या सपना के बारे में, यानी कि आप किसी एक लड़की का नेम लेते हैं तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। यानी कि किसी विशेष के बारे में बात करना है। यानी कि अगर आप उसकी कैटेगरी, यानी कि क्या है, गर्ल है, बॉय है, उसके बारे में बात करते हैं तो वो क्या है कि आपके कॉमन नाउन में आएगी। बट अगर आप उसके नेम से उससे क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वो आएगा आपके प्रॉपर नाउन के अंडर। तो गर्ल में आ गया आपका रीता, गीता, सपना। ऐसे ही सेकंड कॉमन नाउन बॉय। बॉय भी क्या है, कैटेगरी है, उसमें भी अलग अलग टाइप्स के जो होते हैं बॉय आते हैं। मान लीजिए उसमें टाइप्स भी आ सकते हैं आपके, उनके नेम भी आ सकते हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे मान लीजिए रिक, रवि, पीयूष, तो ये सारे क्या हैं, बॉयज के नेम है। तो यानी कि अगर आप बोल रहे हैं कि 11th जो क्लास है उसमें जितने भी बॉयज हैं, अगर आप उनके बारे में बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि देयर आर 27 बॉयज इन द क्लास 11, इन क्लास 11th, यानी कि 27 बॉयज हैं क्लास 11th में। और अगर आप किसी एक बॉय को बोल रहे हैं, अगर आप मान लीजिए आप प्रिंसिपल हैं और आप ऑर्डर देते हैं कि पियून को आप ऑर्डर दे रहे हैं कि गो एंड कॉल रिक और रवि और पीयूष, की जाइए
रवि को या पीयूष को या रिक को बुला के लाइए। तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उन जितने 27 स्टूडेंट्स 11th क्लास में, उसमें से आप किसी स्पेशल को बुला रहे हैं। या तो आप बोल रहे हैं कि रिक को बुलाओ या रवि को या पीयूष को, तो यानी कि वो क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। और अगर आप बोल रहे हैं कि 27 जितने भी बॉयज हैं 11th क्लास में, उन सभी को बुलाइए, तो यानी कि आप उनकी पूरी कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने बॉय बोला है, ठीक है, गर्ल्स नहीं बोला, आपने स्टूडेंट नहीं बोला है, आपने क्या बोला है, बॉय बोला है। अगर आप स्टूडेंट बोलेंगे तो वो ना तो गर्ल की कैटेगरी में आएगा ना बॉय की, यानी कि उसमें क्या है, दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, गर्ल और बॉय। बट यहाँ पे आप बोल रहे हैं गर्ल बोलेंगे तो आप उनके पर्टिकुलर के नेम ले रहे हैं, तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। बॉय बोलेंगे, उनके पर्टिकुलर नेम आप ले रहे हैं, तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। ऐसे बुक, आपने बोला बुक, बुक भी क्या, आपने बोला बुक लेके आओ। अब आपको पता नहीं है कौन सी बुक लेके आओ, अब आप पूछते हो टीचर से कि सर विच वन, कौन सी बुक लानी है, ठीक है। तो बुक हो सकती है आपकी हिंदी की, हो सकती है इंग्लिश की, हो सकती है और संस्कृत की हो सकती है, ठीक है। तो बुक को भी हम फर्दर कैटेगरी में अगर डिवाइड कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, तो वो भी किस में आएंगी, आपकी प्रॉपर नाउन में आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट वन है फ्लावर, यानी कि फूल। फूलों की अगर हम बात करें तो उसमें भी उसके टाइप्स होते हैं। अगर आप बोलते हैं कि जाओ जाके फ्लावर्स ले आओ, यानी कि फूल ले आओ, और उसमें आप फिर अगर आप कोई आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन कौन से जो फ्लावर्स हैं वो चाहिए, ठीक है, तो आप उन्हें बता रहे हैं, अगर रोज, लिली, सनफ्लावर, अगर आप उनके टाइप्स बता रहे हैं फ्लावर्स के, तो वो किस में आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। और जो पूरा फूल जो आपने फ्लावर बोला है वो किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। ऐसे सिटी मीन्स हो गया शहर। अब अगर आप सिटी के अंदर उनके नेम बता रहे हैं कि कौन कौन सी सिटीज, ठीक है, फेमस सिटीज, आपसे मान लीजिए आपसे पूछा किसी ने कि जो है हमें फेमस सिटीज के नेम बताइए, आपने उन्हें बता दिया जैसे हल्द्वानी, देहरादून। वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के बारे में यहाँ पे बात करें कि फेमस सिटी के बारे में बताइए उत्तराखंड की, तो आपने बता दिया हल्द्वानी और देहरादून। तो इसमें क्या हो गया, जो हल्द्वानी और देहरादून आप बता रहे हैं, उनके नेम बता रहे हैं स्पेशल सिटी के, तो वो किस में आ जाएंगे, आपके प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर सिटी की बात हो रही है, शहरों की बात हो रही है, ठीक है, उसमें आपको नाम नहीं पता है शहरों के, तो वो किस में आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे। स्टेट, अगेन स्टेट मीन्स क्या हो गया, राज्य आपका, उत्तराखंड, यूपी, ठीक है। अगर आपने नेम बता दिया, आपसे बोला कि आप किस स्टेट में रहते हैं, आपसे पूछा कि इन विच स्टेट यू बिलोंग, कि आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, यानी कि आप किस स्टेट से जुड़े हुए हैं, आप किस स्टेट से आए हैं। फ्रॉम विच स्टेट यू आर फ्रॉम, मतलब आप किस स्टेट से हैं, तो उसमें आपको क्या है, स्टेट राज्य के बारे में बताना है। तो स्टेट, जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसने स्टेट का यूज किया है, तो वहां पे स्टेट क्या है, आपका कॉमन नाउन है। बट जब आप आंसर दे रहे हैं कि आई बिलोंग टू उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम यूपी, आई बिलोंग टू यूपी, इस टाइप से आप जब भी आंसर देते हैं तो वो क्या है, आपका प्रॉपर नाउन आप बता रहे हैं, किसी एक स्टेट के बारे में आप बात कर रहे हैं वहां पे। तो जब आप आंसर देते हैं तो वो किस में आ जाता है, आपका प्रॉपर नाउन में हो जाता है। नेक्स्ट कंट्री, अगर हम देश की बात करें और आपसे पूछा कि ये जो व्यक्ति है, फेमस पर्सन है, ये किस कंट्री को बिलोंग करता है, या फिर आपके जो बुक्स होती हैं उसमें क्या होते हैं, आपके लेसन्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, पोएम्स होती हैं, ये पोएम्स किसने लिखी हैं, और जिसने भी ये पोएम लिखी है ये किस जो कंट्री है उसे बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है, तो उसमें क्या है, आपको बताना होगा। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच कंट्री ही बिलोंग, कि किस कंट्री को वो बिलोंग करता है, तो उसने पूछा कंट्री, तो कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है। और आपने आंसर दिया कि ही बिलोंग टू इंडिया, ही बिलोंग टू अमेरिका, कि वो इंडिया को बिलोंग करता है, अमेरिका को बिलोंग करता है। तो यानी कि आपने पर्टिकुलर कंट्री के नेम बताया, आपने इंडिया, अमेरिका, ठीक है, जापान, चाइना, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके प्रॉपर नाउन, यानी कि उनके नेम क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। तो सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अगर किसी की जाति के बारे में बात हो रही है, कॉमन नाउन में हम क्या बात करते हैं, किसी की जाति के बारे में पूरा, ठीक है, तो कॉमन नाउन में जाति के बारे में बात होती है। प्रॉपर नाउन में होती है विशेष के बारे में, आप उसी जाति के किसी विशेष व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे गर्ल के अंदर उसके नेम आ जाएंगे, बॉय के अंदर उनके नेम, बुक के अंदर कौन सी बुक आपको चाहिए उनके नेम, फ्लावर के अंदर भी उनके नेम, सिटी के अंदर भी उनके जो नेम है वो आएंगे, स्टेट सेम थिंग, कंट्री भी उनके अंदर भी क्या आएंगे, उनके नेम आएंगे। ये हो गए आपके कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन।
So friends, if you like our videos, like, share, comment and subscribe our channel. Thank you.